2011 ये एक ऐसा साल था जब इंडियन क्रिकेट में हिस्ट्री लिखी जाने वाली थी। इस साल था ओडीआई वर्ल्ड कप जो फाइनली इंडिया 1983 से 27 साल के इंतजार के बाद लाने वाली थी। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसने अपने घर में वर्ल्ड कप जीता हो। इसके साथ सचिन तेंदुलकर जिन्होंने अपने पूरे करियर में 6 वर्ल्ड कप खेले थे, उनके हाथ में भी फाइनली वो वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी थी। एक और खिलाड़ी था जो इस वर्ल्ड कप से हिस्ट्री लिखने वाला था, युवराज सिंह। कैंसर होने के बावजूद उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप 2011 खेला और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और बहुत लोगों की इंस्पिरेशन। तो चलिए जानते हैं कैसे इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीता और क्या चैलेंजेस टीम को फेस करने पड़े। इस वर्ल्ड कप एडिशन की शुरुआत 29 फरवरी 2011 को होती है और इसको इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश साथ में होस्ट करने वाले थे। सबसे पहला मैच होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ढाका के इस मैच में इंडिया सबसे पहले बैटिंग करने उतरती है। वीरेंद्र सहवाग फॉर्म में थे और 175 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें बाद में विराट कोहली की 100 रन की अनबीटेबल सेंचुरी भी जुड़ती है और इंडिया बांग्लादेश के लिए 370 का एक बड़ा टोटल खड़ा कर देती है। बदले में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 283 रन बना पाती है, जिसमें सबसे ज्यादा रन तमीम इकबाल के थे और इंडिया 87 रन से मैच इजीली जीत जाती है। अगले मैच में इंडिया को सामना करना था इंग्लैंड का और ये मैच इस वर्ल्ड कप का सबसे थ्रिलिंग मैच होने वाला था। इंडिया अगेन सबसे पहले बैटिंग करती है, जहां सचिन तेंदुलकर बल्ले से कमाल करते हैं और 120 रन की पारी खेलते हैं। युवराज सिंह भी एक हाफ सेंचुरी बनाते हैं और मिलकर इंडिया को 338 के टोटल पर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने आती है, जहां पर ओपनर एंड्रयू स्ट्रॉस 158 रन जड़ देते हैं और इयान बेल भी 69 रन बनाते हैं। कमाल की बात ये होती है कि इंग्लैंड 50 ओवर्स के बाद एग्जैक्टली 338 रन ही बना पाती है, जिससे मैच ड्रॉ हो जाता है। तीसरा मैच इंडिया का आयरलैंड के अगेंस्ट होता है। सबसे पहले आयरलैंड बैटिंग करने उतरती है, जहां वो 207 रन बना देती है। विलियम पॉटरफील्ड 75 रन बनाते हैं और नील ओब्रायन 46 रन बना देते हैं। युवराज सिंह अपनी बॉलिंग से आयरलैंड के बैटिंग लाइनअप को तोड़ देते हैं और 5 विकेट हॉल लेते हैं। बदले में इंडिया बैटिंग करने उतरती है, जहां वो बड़े आराम से 46 ओवर्स के अंदर इस टारगेट को चेस कर ये मैच 5 विकेट से अपने नाम कर देती है। चौथा मैच इंडिया का नीदरलैंड्स के अगेंस्ट होता है, जिसे फिर इंडिया बड़े आराम से जीत जाती है। नीदरलैंड सबसे पहले 189 रन बनाती है ऑल आउट होकर और फिर इंडिया की बैटिंग आने पर वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह के कंट्रीब्यूशन से 36 ओवर्स में इंडिया ये मैच जीत जाती है। अब तक इंडिया इस पूरे वर्ल्ड कप में अनडिफीटेड चल रही थी। हर मैच में सेम स्टोरी चल रही थी। सबसे पहले युवराज सिंह अपनी स्पिन से सामने वाली टीम को परेशान करते थे और फिर यही युवराज सिंह रन से भी कंट्रीब्यूशन देकर मैच जिता देते थे। अब जो टीम इंडिया के साथ खेलने वाली थी नेक्स्ट मैच में, वो थी साउथ अफ्रीका। सबसे पहले इंडिया बैटिंग करने उतरती है। इंडिया कमाल की शुरुआत करती है, जहां वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। सचिन तेंदुलकर 111 बनाते हैं, वीरेंद्र सहवाग 73 और गौतम गंभीर 69 रन बनाते हैं। सब बहुत बढ़िया चल रहा था और एक टाइम पर इंडिया 267 रन के स्कोर पर थी, वो भी सिर्फ 2 विकेट गंवाकर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद विकेट्स ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्ते। बहुत कम समय में गौतम गंभीर, यूसुफ पठान, युवराज सिंह, विराट कोहली सब पेविलियन की तरफ लौट जाते हैं और इतनी अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद इंडिया अगले कुछ रन्स में ही पूरी बिखर जाती है और सिर्फ 296 रन ही बना पाती है। फिर आते हैं साउथ अफ्रीका के बैटर्स जो पहले से तैयार होके आए थे और फिर हाशिम आमला, जैक्विस कैलिस, एबी डिविलियर्स सब रन्स पर रन्स मारते हैं और 2 बॉल रहते रहते इस टोटल को पूरा कर देते हैं। इस मैच के बाद इंडिया की जो लगातार 4 मैचेस जीतने की स्ट्रीक थी वो टूट जाती है। उसके बाद इंडिया का मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज से, जो इस पूरे टूर्नामेंट में मिक्स परफॉर्मेंस दे रही थी। सबसे पहले इंडिया बैटिंग करने उतरती है, जब युवराज सिंह इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी मारते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को कायम रखते हैं। विराट कोहली भी 59 रन बनाते हैं और पूरी टीम मिलकर 268 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज के लिए बनाती है। वेस्ट इंडीज के लिए ओपनिंग करने आए देवन स्मिथ 81 रन बनाते हैं और राम नरेश सरवान 39 रन बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वेस्ट इंडीज 188 पर ऑल आउट हो जाती है और इंडिया 80 रन से मैच जीत जाती है। अब इसके बाद इंडिया ग्रुप बी में 2nd नंबर पर रैंक करती है साउथ अफ्रीका के बाद और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। अब क्वार्टर फाइनल्स में इंडिया के सामने खड़ी थी ऑस्ट्रेलिया, जो पिछले 3 सीजन्स लगातार जीतती आई थी, 1999, 2003 और 2007। अब अगर इंडिया को सेमीफाइनल्स में जाना है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा। 24 मार्च को यह मैच खेला जाता है, जहां ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले बैटिंग करने उतरती है। ओपनर्स एक अच्छी स्टार्ट टीम को देते हैं। रिकी पॉन्टिंग शतक जड़ देते हैं और ब्रैड हार्डन 50 बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर्स के बाद 260 रन बनाती है, जिसे इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए चेस करना था। उसके बाद इंडिया की इनिंग्स शुरू होती है। इस इनिंग्स में 3 बैट्समैन हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और युवराज सिंह। एंड में युवराज सिंह और सुरेश रैना की जोड़ी मिलकर 260 का टोटल पार कर देते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया सेमीफाइनल में एंटर कर जाती है।
और अब इंडिया अपने वर्ल्ड कप से बस कुछ कदम ही दूर थी। 30 मार्च को मोहाली में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाता है, जहां इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होती है। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा श्रीलंका से लड़ने। इंडिया सबसे पहले बैटिंग करती है, जब वीरेंद्र सहवाग 38, सचिन तेंदुलकर 85, सुरेश रैना 36 रन बनाते हैं। इंडिया 260 रन का टारगेट बनाती है, जिसको पाकिस्तान को चेस करना था। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हफीज 43 रन बनाते हैं और मिसबाह उल हक 50 पूरा करते हैं, लेकिन हमारे इंडियन बॉलर जैसे जहीर खान, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल, युवराज सिंह और हरभजन सिंह के सामने बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो जाता है और इंडिया ये मैच 29 रन से जीत जाती है। फाइनली आता है 2 अप्रैल 2011 और ये मैच वानखेड़े में खेले जाने वाला था। श्रीलंका मैच की शुरुआत करती है। जहीर खान बहुत अच्छा स्पेल डालते हैं और उपुल थरंगा को 6th ओवर में आउट कर देते हैं। उसके बाद तिलक रत्ने दिलशान और कुमार संगकारा अपने पैर क्रीज पर जमाने लगते हैं कि हरभजन सिंह तिलक रत्ने दिलशान को अपने स्पिन में फंसा लेते हैं। उसके बाद कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने 62 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं और मैच को आगे ले जाते हैं, लेकिन 27वें ओवर में कुमार संगकारा युवराज सिंह की बॉल पर MS धोनी को कैच दे बैठते हैं। महिला जयवर्धने क्रीज पर टिके रहते हैं और श्रीलंका को 274 के स्कोर पर ले जाते हैं। उसके बाद आती है इंडियन टीम बैटिंग करने। पहली ओवर में वीरेंद्र सहवाग मलिंगा से LBW हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर भी ज्यादा देर नहीं टिकते, 6th ओवर में ही मलिंगा के शिकार बन जाते हैं और अब इंडिया के ऊपर बन गया था प्रेशर। 2 इंपॉर्टेंट विकेट खोने पर इंडिया सिर्फ 31 के स्कोर पर ही थी। उसके बाद आते हैं गौतम गंभीर, जो विराट कोहली के साथ अगले कुछ ओवर्स तक मैच को स्टेबल रखते हैं। 83 रन की पार्टनरशिप के साथ वो इंडिया को 114 रन तक पहुंचा देते हैं कि तभी विराट कोहली तिलक रत्ने की बॉल पर उन्हें ही कैच दे देते हैं। इंडिया का स्कोर था 114 पर 3 विकेट। तब आते हैं इस मैच के हीरो महेंद्र सिंह धोनी। अगले 118 बॉल्स तक उनकी पार्टनरशिप चलती है और MS धोनी 8 चौके और 1 छक्का लगाकर अपने बल्ले से कहर ढा रहे थे। उनके आगे किसी बॉलर की भी नहीं चलती, ना ही मलिंगा की, जो अपने प्राइम पर थे। गौतम गंभीर के आउट होने के साथ ये पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन तब तक ये मैच इंडिया के हाथों में आ चुका था। MS धोनी लगे हुए थे श्रीलंका के बॉलर्स की धुलाई करने में और दूसरी तरफ युवराज सिंह ने स्ट्राइक मार रखी थी। और फिर आता है वो मूवमेंट जब MS धोनी 49 ओवर की दूसरी बॉल पर लॉन्ग ऑन पर 6 मारते हैं और इसी के साथ करोड़ों इंडियंस का सपना पूरा करते हैं। इंडिया श्रीलंका को 6 विकेट से हराती है और इसी के साथ इंडिया की वो ट्रॉफी की भूख जो 1983 से चली आ रही थी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ ये 6 इतिहास के पन्नों में दाखिल हो जाता है सुनहरे शब्दों में। ये जीत ना सिर्फ इंडिया के लिए थी, बल्कि उस इंसान के लिए भी थी जिस पूरे टूर्नामेंट डटकर फाइट करता रहा, वो भी कैंसर होने के बावजूद, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बना। मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की। सचिन तेंदुलकर जो इस टाइम पर अपना 6ठा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद अपने पास ट्रॉफी देख रहे थे। ये सच में एक हिस्ट्रिक मूवमेंट था जो हमेशा के लिए इंडियन फैंस के दिलों में अपनी परमानेंट जगह बना लेता है। तो ये थी 2011 के वर्ल्ड कप की स्टोरी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस फ्यूचर में आती रहेंगी।